Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा 20 है अप्रॉक्स। चलो हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं आप लोग? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारा जो है रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कल देखा था ना, ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा देखो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है दैट मीन्स ऑलमोस्ट रिजल्ट है आपके पास। प्रूव दैट दिस कर्व touches the curve this at the point where the curve crosses the y-axis. That means हमारे पास कर्व ये दिया है, दिस इज द कर्व, और जिसके बारे में पॉइंट नहीं दिया है। जनरली हमारे पास क्या होता है, निकालना होता है टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जनरली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यही था ना, एक्स ये पॉइंट दिया है, वाई पॉइंट दिया है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। या फिर ये हो सकता है कोई भी कर्व गिवन है, वहाँ पे ये मेंशन कर दिया कोई भी कर्व है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट मीन्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है या नहीं? अगर कोई भी कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट मीन्स क्या, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का चांसेस है या नहीं? बताओ। हो जाएगा। क्योंकि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो एट वाई एक्सिस वी नो दैट पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। सो अगर वो वैल्यू 0 होगा तो क्या हम उससे दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं वाई का वैल्यू? देखो पहला हिंट दिया है एक्स एक्सिस को टच कर, सॉरी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स इज इक्वल टू 0 मेंशन हो चुका है, 0 है, तो उस 0 पॉइंट पे वाई का वैल्यू मिलेगा। ये लाइट बहुत देर से खराब है, ठीक है तो ये बताइए। यहाँ पे लाइट बहुत देर से कटी हुई है, मतलब पिछले 2-3 घंटे से इन्वर्टर से काम चल रहा था।
अब वो भी गया। लाइट की प्रॉब्लम आपके पास भी है मैम? मतलब क्या लाइट का लाइट पता नहीं आज तो प्रॉब्लम आपके यहाँ भी है क्या? पता नहीं 2-3 घंटे से लाइट नहीं है, कुछ हुआ होगा, हो सकता है, ऐसे तो रहता है हमेशा। बारिश बारिश तो नहीं हो रही है ना मैम? नहीं बारिश नहीं हो रही है इधर, लेकिन आज आई थिंक पिछले 3 घंटे से जब अब तक मेरा लैपटॉप चार्ज रहा है उसी वजह से, इन्वर्टर से 3 घंटे से इन्वर्टर ही चल रहा था, उसी से काम चल रहा था। बट अभी वो भी खत्म हो चुका। आपके क्लास ज्वाइन करने के मतलब 2 मिनट बाद वो भी बंद हो गया। क्या छोड़ो, वो बताओ, मुझे ये बताओ, अगर पॉइंट पता है x का वैल्यू है, x का वैल्यू मिल गया, अगर x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू मिल जाएगा। लास्ट डे हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन बनाया देखिए, जिसमें y का वैल्यू गिवन था तो x निकाल लिए थे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। बताइए। यस मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना नहीं है। चलो देखो क्या करते हैं, हिंट देने से आप लोग के पास काम बनता ही नहीं। चलो देखो, x का वैल्यू पुट कर दिया इन दिस इक्वेशन। अब x की जगह इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करोगे तो v टू द पावर 0 हो जाएगा, v टू द पावर -0 होगा, लेकिन -0 मीनिंगलेस है, पता है ना आपको। 0 इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव नंबर, सो -0 रहे उसके बाद या फिर कुछ भी रहे तो मतलब 0 ही कंसिडर करते हैं हम इसे। तो y इज इक्वल टू b e टू द पावर -x/a होगा। देखो यहाँ पे ये आप एक्स वाई ये जो वैल्यू है 0 कर दिया तो y का वैल्यू मिल गया b। तो हमारा टेंजेंट जो बन रहा है दैट इज एट पॉइंट व्हाट 0 एंड b, इस पॉइंट पे बन रहा है। अब इस पॉइंट पे बन रहा है दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया जहाँ टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। पॉइंट मिल गया है तो हम टेंजेंट भी निकाल सकते हैं या फिर स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का क्या है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। dy by dx में y का फंक्शन गिवन है, दिस इज द फंक्शन, सो b इंटू ई टू द पावर -x/a। अब -x/, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ई टू द पावर -x का जो टर्म है वो डिफरेंशिएशन में आएगा, तो पहले टर्म तो वही आ जाएगा, और दूसरा -x/a का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज -1/a। सो दिस इज द टर्म हमारा मिला है dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स निकालना कब है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो पॉइंट अगर हम दे दें तो 0 और b, जहाँ वैल्यू है x का वैल्यू 0 डाल दो, y का वैल्यू b डाल दो, तो टर्म आ जाएगा ये। देखो यहाँ पे y का वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि dy बाई डी एक्स के टर्म में हमारे पास ये है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ x का वैल्यू पुट करेंगे, और x का वैल्यू 0 है, तो ये जो स्लोप आया है dy बाई डी एक्स दैट इज -b/a, ये मिल गया। ये क्या मिला, टेंजेंट। जब टेंजेंट ये मिल चुका है तो मैम यहाँ पे e टू द पावर डिग्री है क्या 0 उसका मतलब? 0 0 नॉट डिग्री, x का वैल्यू 0 रख दिया ना तो 0 बाई समथिंग इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया ना, e टू द पावर 0। e टू द पावर वैल्यू का 0 का वैल्यू क्या होता है 1। मैम जीरो क्यों वैल्यू रखी है? 1 है। उसको 0 x का उसको ये डिफरेंशिएट करना था ना। डिफरेंशिएट करके ये ले आए ना, यहाँ ले आए। डिफरेंशिएशन के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद क्या दिस पॉइंट निकालते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है। ये डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट ले आए, रिजल्ट आ गया डिफरेंशिएशन में। अब इस डिफरेंशिएशन में एट दिस पॉइंट x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या है ना, ये तो वेरी फर्स्ट डे पढ़े थे हम लोग। यस मैम। तो वो पॉइंट डाल रहे हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू,
तो x का वैल्यू यहाँ 0 है, y टर्म इसमें है नहीं, तो y टर्म नहीं है तो y का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू सिर्फ यहाँ है, x का वैल्यू 0, तो टोटल क्या हो गया e⁻0 b/a, सो माइनस b/a हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये b/a जो आया वो क्या आया, सॉरी स्लोप निकला है dy/dx एट दिस पॉइंट। अब देखो इक्वेशन अगर भूल रहे हैं तो वापस से देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही होता था ना, y माइनस y1 dy/dx एट दिस पॉइंट x माइनस x1। सो इसी टर्म को हम लोग को अरेंज कर रहे हैं इसी फॉर्म में, तो y माइनस y1 की जगह देखो b है, स्लोप जो dy/dx हम निकाले थे एट दिस पॉइंट वो ये है, x एज इट इज, और x माइनस x1 होता है दैट इज 0। सो ये इक्वेशन आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, जब सिंप्लीफाई कर दिए तो ए वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। अब इसी को अरेंज कर देते हैं इक्वेशन में, ए बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और ये इतना इक्वेशन आ गया है टेंजेंट का। क्वेश्चन हम लोग जो जैसे बनाते थे टेंजेंट वाले में वो आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है ना प्रूफ करना है लाइक दिस, ये कर्व है टेंजेंट बना रहा है बट प्रूफ करो ऐसा फॉर्म आएगा। जब ऐसा फॉर्म आएगा ये प्रूफ करना है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें एक स्टेप इंक्रीज कर दिए, इसमें ए बी से डिवाइड कर दिए। अब ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बी एक्स में ए बी से डिवाइड करो तो बी बी कैंसिल, एक्स बाई ए प्लस साइन, ए वाई में ए बी से डिवाइड करो तो वाई बाई बी इज इक्वल टू, तो ये टर्म आ गया। दिस इज द प्रूफ जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने कहा गया था। अगर प्रूफ करने नहीं कहा जाता ना तो आपका आंसर यही हो जाता है, ये छोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन चूंकि प्रूफ करने बोला जा रहा है तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कर्व दिया जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया, लास्ट डे भी बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन होगा ना टेंजेंट और नॉर्मल का, तो कभी भी कोई भी कर्व मेंशन कर दिया जा सकता है और उसमें किसी भी पॉइंट को दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट, इधर एक्स इधर वाई, और एक्स टच कर रहा है वाई को, वाई टच कर रहा है एक्स को, या फिर ऑरिजिन से पास कर रहा है, कुछ भी पॉइंट दे देगा, उस पर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी किसी भी कर्व से रिलेट हो सकता है। रुको एक क्वेश्चन बना के देखो, चलो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो कर्व है y इज इक्वल टू साइन का कर्व है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें लाई कर रहा है। तो पहले तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस, ये पहले सॉल्व करो। दूसरे केस में ये जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि जो टेंजेंट बना है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व पे लाई कर रहा है। देखिए तो कोई सॉल्यूशन, कोई चांसेस, कुछ भी ऐसा दिख रहा है सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, टेंजेंट किस पॉइंट पे है, तो दिखा है यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक वे वर्ड में लिखा हुआ है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द इसका पेपर साइन एक्स का कर्व। आपको याद है कैसा होता है, हाँ प्रूफ ही बताना है, प्रूफ करना है, बट पहले आप ये तो निकाल लो उसके बाद प्रूफ करना। साइन एक्स का कर्व याद होगा तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं ना कहीं, ओरिजिन से टेंजेंट जा रहा है तो कैसे पॉइंट पे टेंजेंट्स बनेगा।
Ma'am, the graph of sine also starts from 0, ma'am. Origin, that is. हाँ तो टेंजेंट पे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसी पे रिलेटेड है ना। टेंजेंट इज एट 0, इसका भी मीनिंग आप निकाल सकते हैं, कहाँ बनेगा टेंजेंट, ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा। और यही पॉइंट आपको हिंट करता है कि एग्जैक्टली आपका आंसर कहाँ होने वाला। किसका वॉइस इशू है? मुस्कान ने आंसर सेंड किया है, बना दिया। यस इट इज राइट। मेरी आवाज आ रही है ना मुस्कान? बताओ क्या होगा, होने के चांसेस क्या हैं? क्वेश्चन आप लोग मुझे ही बताना पड़ता है। एक दो मिनट ट्राई करो, बताओ क्या होगा। चलो देखते हैं, ठीक है, आप देखिएगा। एक चीज मुझे ये बताओ, जो कर्व हम लोग ले रहे थे कल, लास्ट डे जो डिस्कस कर रहे थे, एक काइंड ऑफ कर्व ले लिया, सर्कल, पैराबोला बनेगा, वो क्लियर है ना? वो पॉइंट्स क्लियर है सारा? से यस और नो। चलो ठीक। Yes, ma'am. देखो क्या होता है ऐसे केसेस में, करना क्या होता है हमारे पास, जो एक मिनट, सिंपली आपको पहले तो साइन एक्स, ये टेंजेंट मैंने कहा ना आपको, टेंजेंट दिया है इस पॉइंट पे, आपको निकालना है वो पॉइंट जो टेंजेंट फॉर्म कर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि फंक्शन हमारे पास दिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y sin x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों टर्म लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा बीटा, मतलब कोई भी अल्फा बीटा पॉइंट हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, बस ये बता दिया गया है वो टेंजेंट कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, तो हम लोग सिंपली एक अल्फा बीटा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अल्फा बीटा पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे तो हम डी वाई डी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा जो भी है दैट इज कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पॉइंट हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता, बट हमें प्रूफ करना है, तो हम रिलेशन देखते हैं कैसे आता है कुछ। तो अब अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉइंट आपने निकाल लिया, तो ये एक टेंजेंट हो गया। ये जो टेंजेंट है इसको इस इक्वेशन पे पुट कर लो, जब इसको इस इक्वेशन पे पुट कर लो तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये टर्म मिल जाएगा। जब ये टर्म मिल जाएगा तो हम लोगों को करना क्या है, ओरिजिन से पास करता है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते हैं। जब ओरिजिन से पास कराते हैं दैट मीन्स ये वैल्यू x है और y का है, वो आप 0 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बीटा स्क्वायर, वही अंडर रूट हटा दें तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर के टर्म में आ गया। सारे टर्म्स को अगर रिमूव करो तो देखो रिलेशन जो आ रहा है वो क्या मिल रहा है, ये टर्म बस हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स किए हैं, यहाँ पे जो भी किया गया है ये सारा टर्म, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप सारा कुछ रीअरेंजमेंट है। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, और यही फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन आपको ऊपर दिया था, देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर एंड एक्स का वैल्यू अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू आपने बीटा रखा है
तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो जो टर्म आ रहा है वो अपने आप इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जा रहा है। सो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा, द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो उसी फंक्शनल फॉर्म में आ रहा है। समझे? क्या क्या है इसमें? पूरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेंथी प्रोसेस नहीं है। सिंपली dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। dy बाई डी एक्स को जब हम एंगल के टर्म में है, चूंकि देखो यहाँ पे ध्यान ये भी देख दीजिएगा, पहला क्वेश्चन सबसे शुरुआत वाला क्वेश्चन याद है जो हमने ये किया था? हमारे पास x और y के टर्म इंफॉर्मेशन इक्वेशन है और जो इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आपने इस थीटा को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में या फिर इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, तब आंसर लाए एंगल के टर्म में। क्वेश्चन था वो एंगल के टर्म में पूछ रहा था। इसी तरह यहाँ जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इंफॉर्मेशन एंगल के टर्म में और पूछ रहा है क्या? वेरिएबल के टर्म में। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ cos x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर का वैल्यू चूंकि y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को इस टर्म में इक्वेशन का रिजल्ट चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म में चाहिए था, तो इसलिए हम इस टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? Please scroll down, ma'am. तो प्रूफ वाला क्वेश्चन में हमेशा रहेगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन किसी और टर्म में दिया जाएगा। ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का थोड़ा एक तरीका है, इन्फॉर्मेशन किसी और टर्म में और प्रूफ करने के लिए किसी और टर्म में दे देगा। अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। ठीक है? यहाँ से साइन को तो हम लोगों ने y में इसीलिए कन्वर्ट किया गया है बिकॉज हमारा नंबर्स के टर्म में y स्क्वायर और x स्क्वायर के टर्म में रिजल्ट है, तो हम साइन x को साइन x के टर्म में रखेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए y में कन्वर्ट कर दिया। और कोई भी पॉइंट टेंजेंट एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा ले लो आप, एक्स वाई भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एक टर्म ले लो, एक्स वाई जो भी हो सकता है, वो पॉइंट ले लिया, उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और उसको सिंप्लीफाई करके जो टर्म आ रहा है वो रिजल्ट लिख दिया। दैट इज द एक्चुअल आंसर। और वो रिलेशन अपने आप बाद में मिल जा रहा है इस फॉर्म में, तो बस इसी को प्रूफ करना था। और अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पोर्शन जो होता है ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसेसिंग क्या होगी, मोर और लेस बता दिया जाता है। टेंजेंट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस कर्व, तो इस कर्व पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, तो पहले का सारा प्रोसेस टेंजेंट के हिसाब से आप करोगे। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे। बस प्रोसेस क्लियर है? ठीक है? इसी तरह हम लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर है ये या नहीं? बताइए। Yes, ma'am. Clear. चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मूव कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखिए, तो ये सिंपल है, नॉर्मल कर्व। कर्व ये है, मोर और लेस आपको पता है ये कर्व, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है आई थिंक। मेक्स एंगल थीटा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे, सो दैट दिस इक्वेशन इज दिस, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग बनाए हुए हैं। द फर्स्ट वन जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा था ना, वो यही क्वेश्चन था, बस इस फॉर्म में y cos थीटा माइनस एक्स cos थीटा इज इक्वल टू ये जो है, ये प्रूफ करने के लिए रिलेशन थोड़ा अलग दे दिया गया है। बाकी सारा अटेम्प्ट जो करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे वो वही वैसे ही कर सकते हैं, वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा,
और अगर हम टेंजेंट फॉर्म कर रहे हैं तो जैसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करें तो वो भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है, वो वैसे भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बन सकता है, ट्राई करोगे? आप लोग आज सुस्त क्यों लग रहे हो इतने? मैम क्वेश्चन के लास्ट में a cos 2 थीटा है क्या? हाँ, a cos 2 थीटा। y cos x minus x sin theta, y cos theta minus x sin theta is equal to a cos 2 theta. जो अटेम्प्ट हम लोग ने अभी किया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही करके बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही करना है, x और y को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। पहले वाले में साइन और कॉस में था, x और y में कन्वर्ट करना था, तो द प्रोसेस इज रिवर्स प्रोसेस है। अब अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आएगा रिजल्ट में, वो बात कर रहा है। बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। Normal to the curve makes an angle this x axis। देखो क्वेश्चन में यहाँ मेंशन क्या किया है, नॉर्मल जो है वो कर्व पे ये दिया हुआ है, नॉर्मल का कर्व, ये कर्व है हमारा, और इस कर्व से टेंजेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जबकि नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, मतलब नॉर्मल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। तो नॉर्मल जो है वो इस कर्व पे एंगल थीटा बना रहा है, एंड द एक्स एक्सिस, हाँ थीटा जो एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा है एंगल थीटा। देन आपको ये शो करना है, तो
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ा था ना, x बाई वाई वाला टर्म, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है हमारा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे आप डी बाई बाई डी एक्स जो डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, वो टर्म को यहाँ बाइफर्केट कर दिया गया है। जैसे देखो, दो टर्म के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, जैसे हम हमारे पास इस केस में था, वापस से यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज हमको कंसिडर करना पड़ा था, x इज इक्वल टू दिस टर्म, y इज इक्वल टू दिस टर्म। डी बाई बाई डी थीटा निकाले थे, डी एक्स बाई डी थीटा निकाले थे, देन डी बाई बाई डी एक्स मिला था हमें दोनों के रेशियो से। सो उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन कंसिडर कर रहा है, जो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को हम डी एफ बाई डी, मतलब कोई भी फंक्शन जैसे वहाँ दिया था, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो दोनों का रेशियो होगा वो डी बाई बाई। मैम इक्वल टू क्या है, a cos 2 थीटा। हाँ, a cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल फॉर्म है, इस नॉर्मल फॉर्म में पहले तो डी एफ बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसी चीज़ में ओरिजिनल हम लोग जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन देखिए 2/3, x का पावर 2/3 है, तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। दिस टर्म, इस टर्म को हम लेंगे नहीं। डेल एफ कहाँ से आ गया मैम? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन में वही डिफरेंशिएशन किया था ना, दो टर्म कंसिडर करके। बाहर बना लीजिए ना, गर्मी लग नहीं लग रहा है, बाहर बना लीजिए। तो ये डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था, इस टर्म का एक फंक्शन ये लिए, इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये फंक्शन लिए दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, वही चीज़ हम वहाँ कर रहे हैं। अब वो डिफरेंशिएशन आपको पता है पार्शियली होता है, किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर हम लोगों को क्या करना है, यही रेशियो इस फॉर्म पे वैल्यू पुट कर देना है, जो नॉर्मल के इक्वेशन में। यहाँ जब देखो दो अलग अलग वेरिएबल हो ना, और दोनों के फॉर्म में, तो ये भी एक आप फॉर्म ऑफ इक्वेशन नॉर्मल का याद ही रख लो, क्योंकि इसका यूज होगा जब आपको अलग अलग वेरिएबल को एक फॉर्म में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से क्या किया है, देखिए यहाँ पे बाकी सारा टर्म फिर आपका उसी तरह सॉल्व किया है। जैसे देखो ये इस फॉर्म पे वैल्यू पुट कर दिया, रिजल्ट जो भी वैल्यू पुट करके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहा है, जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, y माइनस वाई एक्स वाई, ये जो टर्म जो आपने सॉल्व करके लाया है वो, और x माइनस एक्स वन, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। मैंने कहा ना, इस तरह का जो टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना आपका टेंजेंट और नॉर्मल वाला, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ लिंक रिलेटेड होगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, बात सिर्फ नॉर्मल और टेंजेंट की ही करेगा, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी दे सकता है, और जो हम लोग फंक्शनल फॉर्म यूज़ करेंगे वो भी डिफरेंटली यूज हो सकता है, क्योंकि कभी टेंजेंट के फॉर्म में दिया जाएगा, कर्व का वैल्यू अलग कर दिया जाएगा, जैसे जैसे वैल्यूज बदलेगा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आता जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है, जो इक्वेशन का है हमारा, उसको कोई भी इक्वेशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, आइदर वो टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो, जो इक्वेशन होगा वो हमारा तो इक्वेशन ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आपको पता है ये जो एंगल है y इज इक्वल वाई माइनस वाई वन, जो टर्म आता है m कांस्टेंट या dy बाई डी एच, जो भी लिखो यहाँ, दिस टर्म x माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। अगर माइनस साइन 1 इनवर्स टेंजेंट में दे रहा है तो वो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये क्या बता रहा है, हमारा स्लोप, यही स्लोप है।
जब ये स्लोप है तो यही स्लोप आपका जो इंफॉर्मेशन देगा, चूंकि आपने क्या करना था, एक्स और वाई को कंसिडर करना था, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा, जो हम लोगों ने शुरू में किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो इसका 50% पार्ट है समझ लो वहीं से है। तो ये जो पार्ट है उसी के बेसिस पे इसको टैन थीटा बोल रहा है। कैसे? ये जो टर्म आया है एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा साइन कॉस थीटा वाला जो टर्म था, ये हमारा वही है। एक्स को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, वाई को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, और चूंकि ये एंगल बना रहा है थीटा, दिस दैट पॉइंट जो मेंशन्ड है, तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ना कि एंगल बना रहा है, कौन सा कर्व है नहीं पता मुझे, एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा है। तो आप यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट जब भी होगा तो कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, क्योंकि एंगल पे तो टेंजेंट बनेगा नहीं, कर्व जैसा भी हो, कर्व सर्किल का हो, एलिप्स का हो, पैराबोला का हो, हाइपरबोला का हो, एंगल बनेगा एट सेंटर, लेकिन टेंजेंट जो होगा वो कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर कर्व पे। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहाँ पे कर्व बन रहा है, और ये जब भी होगा तो आपको पता है ना, ये जो रिजल्ट होता है, अगर हम इसी को पोलर फॉर्म में लिखें तो ये रिजल्ट क्या होता है, आर कॉस थीटा, और ये रिजल्ट होता है, मान लीजिए इसी का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, r साइन थीटा। इतना तो पता है ना आपको, बताओ। पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है, थीटा, और y का वैल्यू होता है r साइन थीटा। tan में अगर कन्वर्ट करें तो उसी को हम tan में भी ले सकते हैं, क्योंकि x और y है, दोनों एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है tan में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना है साइन कॉस में, तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लें। तो यही tan थीटा इतना है तो साइन कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा ही बचेगा आपके पास। तो यहाँ से इक्वेट करके हम लोग इस रिजल्ट को कन्वर्ट करते हैं। देखो, x to the power 1/3, y to the power 1/3, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों टर्म्स को एक साथ रखना है। तो x का टर्म जो होगा वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा और y साइन थीटा। तो यहाँ पे इस साइन थीटा को इधर ले आया है, साइन कॉस थीटा को इधर ले आया है, इस टर्म में हम रख रहे हैं। ये रखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि जो रिलेशन मिलना है वो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन सबसे शुरू में पढ़े थे ना उसी के फॉर्म में मिलेगा आंसर। देखो, यही आपने पहले वैल्यू पुट किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे, x to the power a sin क्यूब y is equal to a cos क्यूब थीटा, यही मिल रहा है रिलेशन। लेकिन कहाँ हुआ, प्रोसेस जो है वो रिवर्स से शुरू हुआ है, मतलब आपने इसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग फिर हम लोग यहाँ तक आए हैं, और वहाँ क्या कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ये चीज़ पहले ही हम लोग कंसिडर कर ले रहे थे। अभी क्या हुआ है, ये जो है एज अ रिजल्ट के डिडक्शन के बाद ये आया है, ठीक है। वैसे मैम वैसे ही बना सकते हैं उसको। हाँ, वैसे भी बना सकते हैं, पहले ही वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करो ना। बोले तो ये आप देखो एक बार वापस से देखो, ये है एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, यही है ना, माइनस साइन है वहां पे, तो आपको मैम हाँ बोलो। मैम आई हैव अप्लाइड दिस मेथड। वन, yes ma'am, right, this method, but the value I am getting is ma'am, like यहाँ पे मैम x sin theta plus y cos theta का वैल्यू a sin theta into cos theta आया ना मैम, मेरा मैम x cos theta minus y sin theta का वैल्यू निकल रहा है मैम, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल का ना इक्वेशन निकालना है, तो tan minus tan theta मैम माइनस